डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नथिंग बट सेइंग इट इन सच अ वे दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। दोस्तों भारत का ऑफिशियल रिएक्शन आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया है उस पर भारत की सरकार ने आखिरकार अपनी बात रख दी है और ऑनेस्टली कहूं तो एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन आया है जैसा एक्सपेक्टेड था। भारत साफ तौर पर एक सिग्नल दे रहा है कि वो अपने से बाहर किसी और के झगड़े में सीधे कूदने वाला नहीं है। इंडिया विल फोकस ऑन इंडिया इटसेल्फ। और एक तरह से ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी से पहले से ही क्लियर थी कि इंडिया का स्टैंड यही रहेगा, कोई नई बात नहीं है। दोस्तों ये जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो इस स्टेटमेंट में वेनेजुएला का नाम है, पूरा कंसर्न भी बताया गया है कि हाँ भाई हम वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े हैं, सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन अमेरिका का है पूरे बयान में एक बार भी अमेरिका का जिक्र तक नहीं है, नाम तक नहीं लिखा गया। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोस्ट आया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। इस तरीके से इंडिया का स्टेटमेंट आया है। खैर यही इंडिया का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक पॉलिसी है, बट इससे इंडिया जो अपनी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब वो कौन सी पॉलिसी है जिससे इंडिया खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। पर जल्दी से इस नीचे दिख रहे रेड बटन को दबा दीजिए क्योंकि ये वाला चैनल मेरा न्यू है, ठीक है, तो इसको आप जाकर दबा दो, फट से सब्सक्राइब कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर दोस्तों सच्चाई तो यही है कि इंडिया ने एक बार भी अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम मेंशन नहीं करा। अब इसका रीजन आप कह सकते हो कि अमेरिका सुपर पावर है इसलिए नहीं करा, या फिर अमेरिका की ठसक ही इतनी है कि ये भी कह सकते हो, या फिर ट्रंप का मुंहफट होना भी कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सोच रहे होंगे क्या इससे बोल के अपना मुंह खराब करना, फिर ये पीछे पड़ जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने रुकवाया था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनका नाम ही नहीं लिया। तो कह सकते हो आप कि एक तरीके से बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट आया है इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। खैर आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के रिएक्शन के साथ साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का भी रिएक्शन दिखाने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा कि ट्रंप के सामने कैसे ये कीर स्टारमर भीगी बिल्ली बन जाता है। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष, आप देख रहे हैं भारत मैटर्स एंड जैसे मैंने बताया ये न्यू चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों यहां से आप देख सकते हो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट इन वेनेजुएला आर अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। मतलब वेनेजुएला में जो हो रहा है उससे हम चिंतित हैं। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, यानी हम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना क्योंकि यहीं पे गेम खेला गया। इंडिया रिफर्म्स इट्स सपोर्ट टू द वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला। भारत यहां सीधे पीपल ऑफ वेनेजुएला को एड्रेस कर रहा है, ना गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला का नाम लिया है, ना निकोलस मदुरो का नाम लिया गया है। यानी एक तरीके से भारत ये कह रहा है कि वेनेजुएला में जो भी ऊपर आके बैठेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, फिर चाहे वेनेजुएला का फ्यूचर वहां की जनता डिसाइड करे या फिर ट्रंप डिसाइड करे, जो भी आएगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। अब आपको ये थोड़ा इमोरल लग सकता है, आप कह सकते हो कि सर ये तो गलत बात है, भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक सॉवरेन कंट्री के लीडर को उसके बेडरूम से उसकी बीवी के साथ उठा लिया गया, एब्डक्ट कर लिया गया और इंडिया चुप है। लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट इमोरल, दिस इज डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है ऐसी वर्क करती है। आपको लग सकता है कि इंडिया चुप है मतलब इंडिया वीक है, नहीं, इंडिया चुप है क्योंकि इंडिया बोलने से पहले नुकसान और फायदा तौलता है। आप खुद ध्यान से सोचिए कि आज की दुनिया में कोई भी देश खुलकर अमेरिका से टकराना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है, अमेरिका एक सिस्टम है। डॉलर सिस्टम, फाइनेंशियल सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस, डिफेंस सप्लाई, ट्रेड रूट्स, इन सारी चीजों को अमेरिका ही कंट्रोल करता है। आपका एक उल्टा बयान और उसका बिल अगले 5 साल तक देश को भरना पड़ सकता है। सो आई विल से कि इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मैच्योर है, भगवान की दया से इंडिया के कुछ लीडर्स मैच्योर हैं और इंडिया की डिप्लोमेसी मैच्योर है। खैर दोस्तों यूके के प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन दिखाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताना चाहता हूं कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर, तब भारत ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सोवरेनिटी का साफ तौर पर जिक्र किया था। भारत ने तब कहा था कि किसी भी देश को दूसरे देश की सोवरेनिटी वायलेट नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों ये इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस भी रहा है, सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस। लेकिन वेनेजुएला के मामले में भारत ने यह शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है कि यहां बोलना चाहिए था पर नहीं बोला गया। सो आई थिंक इसलिए नहीं बोला गया होगा क्योंकि वेनेजुएला से हमें कुछ खास फायदा होता भी नहीं है। सो खैर अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से यह सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से अमेरिका ने एक सोवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा लिया है क्या यह तरीका सही है, तो आप खुद देखिएगा यूके का प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भीगी बिल्ली बन गया है। इतना डर है इसे अमेरिका का किसने स्टेटमेंट देने से ही मना कर दिया और ऊपर से कह रहा है कि अमेरिका का पता नहीं पर यूके का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एब्सोल्युटली स्लेव मेंटालिटी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई कंपैरिजन मत करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कुछ नहीं बोला तो अगर कीर स्टारमर भीगी बिल्ली है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भीगी बिल्ली है। नहीं, उन लोगों को मैं साफ बताना चाहता हूं कि इंडिया कभी भी किसी भी देश पर पब्लिकली कोई हार्श कमेंट नहीं करता। आप बांग्लादेश को ही देख लो, इतना सब कुछ हो गया पर उसके बाद भी इंडिया ने कभी भी पब्लिकली बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स बांग्लादेश के लिए यूज नहीं करे। तो इंडिया की ये एक तरीके से पॉलिसी रहती है। हाँ, पर जो इंडिया काम करना चाहता है अंदर ही अंदर वो कर लेता है, ऊपर से कुछ दिखाता नहीं है बट अंदर ही अंदर वो सारे काम हो जाते हैं। आपको भी पता है कैसे होते हैं पर हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में बीबीसी की जर्नलिस्ट लॉरा
कुजनबर्ग जब कीर स्टार्मर से सवाल पूछती है तो देखिए कैसे ये साहब भीगी बिल्ली बनकर बैठे हैं। What is clear though, which the White House has said, is that America carried out strikes on Venezuela and captured their leader, Maduro. Some politicians in this country have already condemned that. Do you? Well, I want to establish the facts first. I want to speak to President Trump. I want to speak to allies. As I say, I can be absolutely clear that we were not involved in that. And as you know, I always say and believe we should all uphold international law. But I think at this stage, fast-moving situation, let's establish the facts and take it from there. दोस्तों कह रहा है कि बहुत सारी चीजें अचानक हो गई, हमें ठीक से पता ही नहीं चला, लेकिन यूके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यहाँ पे खुद को इंटरनेशनल लॉ का बादशाह बोल रहा है, एडवोकेट बोल रहा है, लेकिन मुंह में दही जमाकर बैठा है। तो दोस्तों यही इन लोगों की हिपोक्रेसी है। इंडिया का स्टैंड कम से कम साफ तो रहता है। हम देश देखकर कमेंट नहीं करते कि चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको एक जैसा ही कमेंट करते हैं। हम किसी को पहले छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो उसे हम छोड़ते भी नहीं है। ये महाशय तो आपको याद ही होंगे, बाहर से हमने इन्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी बहुत दुर्दशा हुई थी। इतनी हालत खराब हुई थी कि पीएम की कुर्सी तक चली गई थी। तो इंडिया का यही तरीका है कि ना हम किसी को छेड़ते हैं, ना उस पर कुछ गलत बयानबाजी करते हैं, ना इंटरफेयर करते हैं और ना छोड़ते हैं उसको जो हम पे गलत बयानबाजी करता है। और एटलीस्ट ये बंदा तो अच्छी तरीके से समझता है। जय हिंद, वंदे मातरम।